नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं 107 सीआरपी 107 और 116 के बारे में। बहुत जगह आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोगों की कंप्लेन आती है कि 107 का नोटिस हमारे पास आया, 116 का नोटिस हमारे पास आया, अभी हम क्या करें। और बहुत सारे लोग जिनको नहीं पता होता है इसके बारे में, वो नोटिस आने से बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। जिनको फर्स्ट टाइम होता है उनके पास ऐसा नोटिस आता है, वो बहुत ज़्यादा डर जाते हैं कि अब हमारे पास क्या होगा, हमारा कैरियर पूरा ख़राब हो गया, तो अब हमारे पास क्या ऑप्शन है, हम कहाँ जाएं, कैसे इससे बचें। तो देखिए, सीआरपीसी का जो 107 की एक धारा है, वो एक बहुत नॉर्मल सी धारा है। आपको बिल्कुल पैनिक होने की, बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे केसेस में देखा जाता है कि लोग झूठी ही 107 का जो कंप्लेन जो है कर देते हैं किसी के खिलाफ, और फिर उसके पास कोर्ट से एक नोटिस आता है। इसमें कोर्ट उसको बुलाती है, उस व्यक्ति को जिसके खिलाफ कंप्लेन की गई है उसको जो है कोर्ट में बुलाती है। तो अगर पहले तो 107 की धारा होती क्या है, कब लगती है, मैं आपको बता देती हूँ। 107 की धारा उन केसेस में लगती है जब कहीं लड़ाई झगड़ा हो जाता है, कोई ज़मीन का कोई विवाद होता है, कोई फसल का कोई विवाद होता है, तो दो गुटों के बीच में कोई लड़ाई झगड़ा हो जाता है, किसी बात को लेकर के अड़ोसी पड़ोसियों में विवाद हो जाता है, लड़ाई हो जाती है, जिससे ऐसा लगता है कि शांति भंग होने का माहौल है। ऐसी सिचुएशन में पुलिस वहाँ पर आती है और उनको लगता है कि ये व्यक्ति शांति भंग करने की कोशिश कर रहा है, ये लड़ाई झगड़ा ज़्यादा कर रहा है, तो वो खुद जो है एक कंप्लेन करके न्यायालय के द्वारा एक नोटिस उस व्यक्ति को भिजवा देते हैं 107 का। या फिर जो दो पक्षों के बीच में लड़ाई हुई है उनमें से कोई एक पक्ष दूसरे के खिलाफ कंप्लेन कर देता है कि ये व्यक्ति जो है शांति भंग कर रहा है, इसने माहौल ख़राब कर रखा है, ये लड़ाई झगड़ा करता है, विवाद करता है। या फिर कभी किसी की कोई ज़मीन को लेकर के कोई लड़ाई झगड़ा आपस में दो गुटों में हो जाता है, तो उसमें से एक गुट उसके खिलाफ कंप्लेन पुलिस स्टेशन में कर देता है, और फिर पुलिस स्टेशन वाले जो है 107 का केस बना देते हैं। क्योंकि 107 का केस एक नॉर्मल केस होता है जिसमें लड़ाई झगड़ा तो होता है, पर दोनों गुटों में से किसी को भी किसी तरह की कोई गंभीर चोट नहीं आती है, किसी तरह की कोई हानि नहीं पहुँचती है। जस्ट एक क्या होता है, उन लोगों के बीच में लड़ाई होती है जिससे पूरा माहौल जो है, वहाँ की शांति जो है भंग हो जाती है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होती है, 107 पर पुलिस वाले कंप्लेन कर देते हैं, 107 का केस उसके ऊपर बना देते हैं, सीआरपीसी का, उसके ऊपर कंप्लेन कर देते हैं। अब जब ये कंप्लेन हो गई है तो क्या होगा, एसडीएम कोर्ट से, एसडीएम कोर्ट जो होती है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो होती है, एसडीएम कोर्ट होती है, उससे एक आपके पास एक नोटिस आएगा और आपको बुलाया जाएगा न्यायालय में, और आपसे एक बॉन्ड भरवाया जाएगा कि आपने इस तरह का कृत्य किया है और आप एक बॉन्ड भरिए कि आप आगे से ऐसा कुछ नहीं करेंगे। आपसे एक बॉन्ड भरवाया जाएगा, उसकी 10,000 20,000 कितनी भी उसकी रकम हो सकती है, वो कोर्ट डिसाइड करेगी कि कितनी उनको रखनी है। तो आपसे बॉन्ड भरवाएंगी वो कि आप ये बॉन्ड भरिए और आगे से आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे। अगर आप ऐसे आगे से कुछ करते हैं तो आपको इतनी राशि कोर्ट को देनी होगी, न्यायालय में जमा करनी होगी, और फिर बाद में आपके ऊपर उसके अलावा दूसरी कार्रवाई भी होगी। तो इस तरह से मैटर वहीं पे जो है ख़त्म हो जाता है, उसी वक्त आपकी जमानत हो जाती है। देखिए, इसमें भी हालांकि ये एक बहुत नॉर्मल सी धारा है, लेकिन आपको जमानत लेनी होगी, आपको एक वकील करना होगा, आपको अपना एक वकील लेकर के जाना है। जब आप एसडीएम कोर्ट में जाते हैं, जब आपके पास नोटिस आता है जिस डेट का, जब आपको बुलाया जाता है, तो आप अपना एक जो है वकील लेकर के जाएंगे साथ में, और वो वकील हाथों हाथ उसी वक्त आपकी जमानत करा देगा। अगर आपने गलती की है और आप अपनी गलती एक्सेप्ट कर देते हैं तो उसी वक्त आपको एक बॉन्ड भरना होगा, और आप वो बॉन्ड भरेंगे और आपका जो केस है, जो मैटर है, वो वहीं पर समाप्त हो जाएगा। लेकिन एक सिचुएशन ऐसी है कि उस व्यक्ति ने कुछ भी नहीं किया, वो इसमें इन्वॉल्व भी नहीं है, उसकी कोई गलती ही नहीं है, और फालतू में उसका नाम जो है 107 में लिखवा दिया गया, और फालतू में उसके पास में नोटिस आ गया। अब वो क्या करेगा, जब आपके पास नोटिस आया उस डेट को आपको ज़रूर वहाँ पे जाना है, एसडीएम कोर्ट में आपको जाना जरूरी है। ये नहीं कि आपके पास नोटिस आया, इस डेट को आपको बुलाया और आप नहीं जा रहे। अगर आप नहीं जाएंगे तो जो है आपको दोषी माना जाएगा, आपको वहाँ जाना है। और अब आपसे वहाँ पे मजिस्ट्रेट साहब पूछेंगे कि आपको ये बॉन्ड जो है भरना है, और आप क्यों ना इस बॉन्ड को भरें, मतलब आपको आपका पक्ष रखने का वो मौका देना है, तो आप कहिएगा, सर मैं इस तरह के कृत्य में शामिल ही नहीं हूँ, मैंने ऐसा कुछ किया ही नहीं, मैंने शांति भंग करने की कोशिश ही नहीं की, मैं वहाँ था ही नहीं, या मेरा इसमें कोई फॉल्ट ही नहीं, मैं तो बिल्कुल शांत खड़ा था, मैंने तो कुछ किया ही नहीं है, झूठी कार्रवाई मेरे ऊपर हो रही है, झूठी कंप्लेंट मेरे खिलाफ है, तो मैं बॉन्ड क्यों भरूँ। सर मैं ऐसा कोई बॉन्ड नहीं भर सकता, ऐसा मैं कोई बॉन्ड नहीं भरूंगा, क्योंकि मैंने कोई गलती नहीं करी है, और मैं चाहता हूँ कि आप इसकी जाँच कीजिए और उस व्यक्ति से पूछिए जिसने मेरे खिलाफ कंप्लेन की है कि क्या उसके पास सबूत हैं कि मैंने ऐसा कोई काम किया है, मैंने शांति भंग करने की कोशिश की है, जो उसने मेरे ऊपर ऐसे झूठी कंप्लेन की है। तो अब आपने अपना पक्ष रख दिया, आपने कोई गलती नहीं की है, आपने अपनी तरफ से सारा मैटर क्लियर करके जो है मजिस्ट्रेट साहब को बता दिया। अब कार्यवाही कौन करेगा, अब
सारी जिम्मेदारी उस व्यक्ति के ऊपर आ जाती है जिसने आपके खिलाफ कंप्लेन करी है, झूठी कंप्लेन करी है 107 की। उसके ऊपर सारी जिम्मेदारी कि वो ये प्रूव करे कि उसने किस बेस पे ऐसा बोला है, और उसको सबूत देने होंगे मजिस्ट्रेट को कि उसने इन बेसिस पे इस व्यक्ति का नाम कंप्लेन में लिखवाया है। 6 महीने का टाइम इस पूरी प्रोसेसिंग में लगता है। अगर वो व्यक्ति 6 महीने के अंदर ये सारी बातें साबित नहीं कर पाता है, एविडेंस नहीं दे पाता है, तो अपने आप ही ऑटोमेटिकली 6 महीने में केस खत्म हो जाता है। तो अगर किसी के ऊपर 107 का नोटिस आया भी है तो आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये एक मामूली सी धारा है। आपने बहुत सारी जगह पे देखा होगा, जब इलेक्शंस वगैरह होने वाले होते हैं तो उस टाइम पे जो दबंग टाइप के लोग होते हैं उन लोगों पर को जो है 107 का नोटिस आता है, क्योंकि ऐसे चांसेस रहते हैं कि वो पक्का कोई ना कोई जो है ड्रामा करेंगे, कोई ना कोई जो है शांति भंग करने की कोशिश करेंगे, या फिर कोई जो है हल्ला गुल्ला करने की कोशिश करेंगे जिससे लोगों को डिस्टर्बेंस हो, तो उनको एक 107 का नोटिस दे दिया जाता है जिन पर शक होता है। तो जो है ये एक नॉर्मल सी धारा है, लेकिन अगर किसी पे 107 बार बार लगे तो प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन अगर फर्स्ट टाइम किसी के ऊपर 107 लग रही है, आपको पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। आपको मजिस्ट्रेट ने जब नोटिस दिया, जिस डेट को बुलाया, आप वहाँ पर जाइए, अपना पक्ष रखिए कि सर मैंने इस तरह की कुछ नहीं किया है और मैं कोई बॉन्ड नहीं भरूंगा, क्योंकि मैंने कोई गलती नहीं की, तो मैं क्यों बॉन्ड भरूँ। बॉन्ड तो तब भरना होता है जब आपसे गलती हुई होती है, तो आप मजिस्ट्रेट के सामने जाते हैं कि सर मुझसे गलती हो गई है, और जितने रुपये का बॉन्ड उन्होंने बोला होता है वो बॉन्ड आप भर लेते हैं, आपका मैटर खत्म हो जाता है। लेकिन जब आपकी कोई गलती नहीं है तो आप बॉन्ड भरने से मना कर सकते हैं, क्योंकि कोई ज़बरदस्ती नहीं है बॉन्ड भरना। आप अपना वकील लेके जाएंगे, हाथों हाथ वो आपकी जमानत करा देगा, और आपको बॉन्ड भरने से आप मना कर देंगे, क्योंकि सर मेरी इसमें कोई गलती ही नहीं है। क्या एविडेंस है उस व्यक्ति के पास जिसने मेरे ऊपर कंप्लेन की है, उसको प्रूफ करना होगा। वो मजिस्ट्रेट को प्रूफ करेगा कि इस व्यक्ति इसमें इन्वॉल्व था कि नहीं था, वो सारे प्रूफ उसको देने होंगे। 6 महीने के अंदर अगर वो प्रूफ दे देता है तो ठीक है, अगर नहीं दे पाता है तो ऑटोमेटिकली वैसे भी ये केस खत्म हो जाएगा। तो इस केस में आपको टेंशन लेने की, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये एक नॉर्मल सी धारा है, परेशान होने की आपको ज़रूरत नहीं है। आपने कोई अगर गलत काम नहीं किया है, आप उन सब चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं है, तो आप बिल्कुल टेंशन फ्री हो सकते हैं। आज की जो ये वीडियो है, ये मैंने मेरे एक सब्सक्राइबर हैं उनके लिए बनाई है स्पेशली, क्योंकि उनके ऊपर किसी ने झूठी 107 की जो है कंप्लेन कर दी है। और बेसिकली इन केसेस में देखा जाता है 99% ना ये जो केसेस होते हैं, इसमें जो कंप्लेन 107 की किसी के खिलाफ की जाती है वो झूठी ही होती है, और वो व्यक्ति जो है बाइज्जत बरी ही हो जाता है। तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपने भी कुछ नहीं किया जैसे कि आपने मुझे बताया है, तो आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। आप कोर्ट में जाइए और साफ साफ मजिस्ट्रेट है वहाँ के उनसे बोलिए कि सर मैंने इस तरह का कोई कृत्य नहीं किया, ये झूठी कंप्लेन मेरे खिलाफ लिखाई गई है, और जो है मैं चाहता हूँ कि इसकी आप जांच कीजिए। तो वो लोग खुद इसकी जांच करेंगे और आपका जो मैटर है वो सॉल्व हो जाएगा। तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।